यह एक भावनात्मक और नैतिक कहानी जो वृद्धाश्रम की सच्चाई पर आधारित। डिनर की टेबल पर रामनाथ, सुनीता, अमित और पायल बैठकर खाना खा रहे हैं। टेंशन महसूस हो रही है। पायल झल लाकर, देखो अमित, तुम्हारे पापा की दवाई हर तीसरे दिन बदलती है। डॉक्टर के चक्कर, हॉस्पिटल, सब में ही देखूं क्या? मेरे पास भी तो एक लाइफ है। अमित धीरे से, मैं समझता हूँ पायल, लेकिन क्या करें? कोई हल निकालना पड़ेगा। रामनाथ शांत आवाज में, बेटा, हम पर बोझ मत बनो। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो हमें वृद्धाश्रम भेज दो, शायद वही ठीक रहेगा। सुनीता की आंखों में आंसू भर आते हैं। सुनीता, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हमें खुद अपने बेटे से यह कहना पड़े। रामनाथ और सुनीता वृद्धाश्रम पहुंचते हैं। संध्या उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करती है। संध्या मुस्कुराते हुए, नमस्ते रामनाथ जी, सुनीता जी, आप हमारे लिए मेहमान नहीं, परिवार हैं। जो दर्द आप लेकर आए हैं उसे हम मिलकर हल्का करेंगे। सुनीता धीरे से, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर यहाँ की बातें दिल को सुकून देती हैं। धीरे धीरे वे दूसरे बुजुर्गों से मिलने लगते हैं। बातें होती है, संगीत चलता है। एक हल्की सी खुशी उनके चेहरों पर लौटने लगती है। राहुल, एक युवा स्वयंसेवक, रामनाथ से घनिष्ठ हो जाता है। राहुल, रामनाथ अंकल, आपसे मिलकर मुझे अपने दादाजी की याद आती है। आपने पढ़ाया था न स्कूल में? रामनाथ हंसते हुए, हाँ बेटा, उस वक्त ज्ञान बांटते थे, आज बस सन्नाटा बांटते हैं। दोनों हंसते हैं, लेकिन हंसी में दर्द छुपा है। पायल की पार्टी, अमित की आंखें खुलती हैं। अमित और पायल एक पार्टी में हैं। लोग पूछते हैं, आपके माता पिता नहीं रहते साथ? वह झेपते हैं, एक सहकर्मी, अरे यार, बूढ़े माँ बाप से तो आशीर्वाद ही मिलता है, अकेले तो सब कुछ अधूरा लगता है। अमित की आंखें भर आती हैं। एकदम घर लौटता है। अमित वृद्धाश्रम आता है, हाथ में फूल और आंखों में पश्चाताप। अमित रोते हुए, पापा, मम्मी, माफ कर दो, आप ही मेरी जड़ थे और मैं ही आपको उखाड़ आया। सुनीता आंखों में आंसू, हमने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा था बेटा। हम सिर्फ घर नहीं चाहते, अपनापन चाहते हैं। रामनाथ, घर चार दीवारी नहीं, रिश्तों से बनता है। संध्या दर्शकों की ओर देखती है, स्पॉटलाइट पर आता है। संध्या, आज की दौड़ में हम अपने माता पिता को पीछे छोड़ आए हैं। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, वही अब हमारी व्यस्त जिंदगी में जगह नहीं पा रहे। याद रखिए, माँ बाप को भूल जाना आधुनिकता नहीं, अमानवीयता है। वृद्धाश्रम एक सहारा है, लेकिन कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता वो पेड़ हैं जिनकी छांव में हम बड़े हुए। जब वो बूढ़े हो जाएं, तो उन्हें न छोड़ें, उन्हें और ज्यादा प्यार दें, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तब समझ आएगा कि घर कैसा खाली लगता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।